क्वर्क एक ऐसा एबिलिटी या पावर जो इंसान को स्पेशल बनाता है। क्वर्क की शुरुआत चाइना से हुई थी, जहां एक बच्चे के जन्म होते ही वो चमकने लगा और उसी के बाद एक एक कर दुनिया में और भी बच्चे क्वर्क के साथ पैदा होने लगे। करंटली दुनिया में 80% पॉपुलेशन के पास किसी तरह का क्वर्क है और वर्ल्ड एक सुपर पावर सोसाइटी बन चुका है। और इन्हीं क्वर्क यूजर्स को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रोल निकाला जिन्हें हम हीरो कहते हैं। हीरो लाइसेंस सिर्फ पावरफुल क्वर्क यूजर्स को ही मिलता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बट इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके क्वर्क कमजोर होने के कारण उन्हें हीरो लाइसेंस नहीं मिल पाया, पर वो फिर भी छुप छुप के विलन से लड़ते हैं और उन्हीं को हम विजिलेंटी कहते हैं। ये कहानी मेन माई हीरो एकेडमिया के प्रोटैगनिस्ट जुको मिडोरिया के यूए हाई स्कूल जाने से कुछ साल पहले की है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक विलन से जो दिखने में माजिन बू की तरह था। ये विलन सिटी के बीच में तोड़फोड़ कर रहा था और एक बाइक को चॉकलेट की तरह चबा जाता है। वहाँ जमा भीड़ के पीछे से इस कहानी का एमसी ये सब देख रहा था। तभी वहाँ ऑल माइट आ जाता है और अपना आइकॉनिक लाइन बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। और उस विलन के ऊपर जंप कर एक डेट्रॉइड स्मैश देता है। ऑल माइट को देख सब खुश हो गए थे और अपना एमसी भी इम्प्रेस्ड था। एमसी का नाम है हाइमावारी कोइची, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। तभी कोइची उसके फोन में टाइम देखता है और उसको याद आता है कि उसको दुकान में भी जाना है। कोइची एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब करता है और फिर वहाँ से अपने दुकान की तरफ दौड़ता है। वो अचानक एक गली में घुस जाता है, बट जाके एक लफंगे से टकराता है और उसके साथ दो और लफंगे थे। वो लफंगा कोइची को घुटनों के बल होके माफी मांगने कहता है और कोइची कर भी देता है। उसको माफी मांगते देख वो लफंगा हंसकर कोइची को एक लात मारने लेता है, पर इससे पहले कि वो लात मार सके कोइची अपने क्वर्क को यूज कर पीछे स्लाइड हो जाता है और वो लफंगा बैलेंस खो के नीचे गिर जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि कोइची स्लाइड कर उन लफंगों से भाग रहा था। उसके क्वर्क का नाम है स्लाइड एंड ग्लाइड। बेसिकली वो किसी भी सरफेस में स्लाइड कर सकता है, बट डाउन साइड ये है कि उसका स्पीड सिर्फ एक बाइसाइकिल जितना है। एनीवेज कोइची उन लफंगों से भागने में कामयाब हो जाता है। सीन चेंज होता है और एक लड़की पोल के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही थी और नीचे उसके फैंस चीर कर रहे थे। उसका नाम पॉप स्टेप है और वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडल है और उसका ड्रेस एक सक्कबस जैसा है। तभी कोइची वहाँ आ जाता है और पॉप स्टेप को देख कहता है कि आशा करो पुलिस वहाँ ना आ जाए। पॉप स्टेप का क्वर्क लीप है जिसके मदद से वो हाई जंप कर सकती है। पॉप स्टेप को जंप करते देख कोइची सोचता है कि काश उसके पास भी वैसा एक क्वर्क होता। फिर उसको याद आता है कि उसको तो पार्ट टाइम जॉब में जाना है और वहाँ से स्लाइड कर चला जाता है। ऊपर से पॉप स्टेप उसको स्लाइड करते हुए नोटिस करती है। सीन चेंज होता है कोइची के दुकान पे। कोइची अपने शिफ्ट पे लेट पहुंचा तो उसका बॉस बोलता है कि वो उसको कम पैसा देगा और इसी वजह से कोइची का मुंह उतरा हुआ था। तभी दुकान में वो 3 लफंगे आते हैं और तुरंत कोइची को देख उसको कॉकरोच कहते हैं। फिर कोइची को दुकान के पीछे एक गली में ले जाके खूब मारते हैं। अगले सीन में कोइची अपने शिफ्ट को खत्म कर घर जा रहा था और उन लफंगों पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो गुस्से में कहता है बस बहुत हुआ, आज वो करके ही रहेगा। कोइची घर जाके अपने स्पेशल सूट को पहन लेता है। फिर अपने क्वर्क का यूज कर अलग अलग लोगों के पास जाके उनके छोटे छोटे कामों पे मदद करता है। उसको साफ सफाई करते देख पब्लिक भी उसका तारीफ करती है और उसको गुड वर्क नाइस गाय कहती है। कोइची का हीरो नेम नाइस गाय है और उन तारीफों को सुन कोइची बहुत ही खुश था। कोइची सबकी मदद कर थक चुका था और एक गली में जाके बोलता है अब उसको प्यास लगा है। तभी सामने से कोई उसको एक पानी का बोतल देता है। कोइची उसको थैंक्स कहता है, बट पॉप स्टेप को देख चौंक जाता है। अपेरेंटली पॉप स्टेप कुछ दिनों से कोइची को नोटिस कर रही थी। पॉप स्टेप कोइची के हुडी के बारे में बोलती है जो कि एक ऑल माइट का मर्चेंडाइज है। कोइची पॉप स्टेप को उसके आइडल गेम्स खेलते वक्त सावधान रहने कहता है, वरना पुलिस उसको पकड़ लेगी। ये सुन पॉप स्टेप गुस्सा हो जाती है गेम्स, मैं एक रियल आइडल हूँ, और गुस्से में अपने हाथ को ऊपर उठाती है। पॉप स्टेप के पीछे वो 3 लफंगे थे और पॉप स्टेप का हाथ उन लफंगों के बॉस के गाल पे लगता है। वो लफंगे पॉप स्टेप का हाथ पकड़ उसको वॉल में चिपका के उठा देते हैं। पॉप स्टेप के ड्रेस और मेकअप को देख वो लफंगे बहुत सारे कमेंट पास करते हैं। पीछे से कोइची उनको धीमी आवाज से बस करने कहता है तो 2 लफंगे उसको वहाँ से चुपचाप जाने कहते हैं। क्योंकि कोइची ने एक अलग ड्रेस और मास्क पहना हुआ था, उसको वो लफंगे पहचान नहीं पाए। कोइची डर के वहाँ से जाने लेता है, बट पॉप स्टेप को रोते देख अपना माइंड चेंज कर लेता है। कोइची अपने स्लाइड को यूज कर एक लफंगे को टकरा के गिराने की कोशिश करता है, बट उसको हिला भी नहीं पाता। वो लफंगा कोइची को पकड़ दूर फेंक देता है। तभी उनका बॉस कोइची को पहचान लेता है और कहता है, वाह, एक कॉकरोच हीरो बनना चाहता है। फिर उसके पैर से 3 चाकू निकाल कोइची को लात मारता है। कोइची उसको टाइम पे डॉज कर देता है, बट स्टिल उसका गाल छिल जाता है।
इस लफंगे का क्वर्क स्पाइक है और वो हाथ और पैर से नाइफ निकाल सकता है। वो कहता है कि वो लोग कोइची को मार के उसके दुकान को भी तोड़ देंगे और पॉप स्टेप को नंगा कर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। पॉप स्टेप रो रो के हेल्प के लिए चिल्लाती है और उन लफंगों का बॉस कोइची को पकड़ उसको मारने ही वाला था कि तभी ऊपर से एक बंदा जंप कर देता है और वो नीचे रखे कचड़ों पर जोर से गिरता है। उसके गिरने के आवाज से तीनों लफंगे डर जाते हैं। वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि लैंडिंग थोड़ा ऑकवर्ड था बट चिंता मत करो, और डायरेक्ट जाके लफंगों के बॉस को एक पंच मार देता है। कोइची उसको देख हैरान था और बाकी 2 लफंगे उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरे को लोग नकल डस्टर कहते हैं और मैं तुम जैसे गुंडों की सफाई करता हूँ। फिर जाके छिपकली जैसे दिखने वाले लफंगे को एक मुक्का मारता है और उसको मार के उसके जीभ को देखता है। फिर वो तीसरे लफंगे को भी मार उसका भी जीभ चेक करता है। उसको देख कोइची डर के वहाँ से जाने की कोशिश करता है बट नकल डस्टर कोइची को पुकारता है और कहता है कि कोइची में पोटेंशियल है और वो कोइची को एक रियल हीरो बनाएगा। कोइची उसको बताता है कि उसके यूजलेस क्वर्क की वजह से उसको कभी हीरो लाइसेंस नहीं मिलेगा। नकल डस्टर कोइची के पास जाके उसको कहता है कि तो क्या हुआ, यूजलेस क्वर्क, हीरो लाइसेंस, ये सब हीरो बनने के लिए नहीं चाहिए। एक हीरो बनने के लिए सिर्फ हीरो स्पिरिट होना काफी है। तो कोइची मन में क्वेश्चन करता है कि मतलब नकल डस्टर के पास भी हीरो लाइसेंस नहीं है। तभी पीछे से उन लफंगों का बॉस पॉप स्टेप को बंदी बना लेता है और वो नकल डस्टर को चुप होने कहता है। फिर बोलता है कि वो पॉप स्टेप का चेहरा बिगाड़ देगा। ये सुन पॉप स्टेप चिल्लाने लग जाती है और कोइची ये देख अपने क्वर्क का यूज कर तेजी से उस लफंगे को ठोकर मार देता है। इसी मौके का यूज कर नकल डस्टर उस लफंगे को एक जोर से मुक्का मारता है और फिर उसके पास जाके उसका भी जीभ चेक करता है बट तीनों के जीभ नॉर्मल थे और उसको वो नहीं दिखा जिस कारण वो यहाँ आया था। फिर वो कोइची के पास जाके कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि विलन को मार के कितना सुकून मिलता है। पर कोइची सोचता है कि मैं किस जगह फंस गया हूँ। सीन चेंज होता है कोइची के घर पे और नकल डस्टर उसका आईडी देख रहा था। कोइची का एज 19 है। नकल डस्टर कोइची को उसे मास्टर बुलाने बोलता है। दूसरी तरफ वो 3 लफंगे उठ गए थे और चलते चलते बदला लेने का सोच रहे थे। तभी उनके सामने एक बंदा आता है जो उनको 3 इंजेक्शन देता है। इधर नकल डस्टर कोइची को बता रहा था कि वो एक ड्रग के पीछे पड़ा है। ये एक नया और बहुत ही खतरनाक ड्रग है जिसको लोग ट्रिगर कहते हैं। ये ड्रग किसी भी व्यक्ति की सोचने की एबिलिटी को कमजोर कर उसके क्वर्क को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। बेसिकली सिविलियंस को विलन बना देता है। कोइची डस्टर को हीरो या पुलिस की मदद लेने कहता है। तो डस्टर कहता है हीरो या पुलिस हमेशा एक कदम पीछे होते हैं और कभी जड़ को नहीं पकड़ पाते, इसीलिए हम दोनों मिलकर उन्हें रोकेंगे। हमें बस हर सस्पिशियस इंसान को पकड़ उनके जीभ को देखना होगा। जो भी ट्रिगर यूज करता है उसका जीभ काला पड़ने लग जाता है और यही कारण है कि डस्टर उन लफंगों का जीभ चेक कर रहा था। सीन चेंज होता है और डस्टर हर किसी के पीछे पड़ा हुआ था सबका जीभ चेक करने के लिए और कोई चीज उसको रोकने का ट्राई करता है। तभी पॉप स्टेप वहाँ आ जाती है। फिर उनको पार्क में बैठा के उनसे सवाल पूछने लग जाती है, लाइक व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग। उनकी बातों को सुन पॉप स्टेप उन्हें आइडिया देती है कि नेट में जाके क्यों नहीं देखते और अगर कोई कुछ जानता है तो हम उन लोगों से पूछ सकते हैं। तभी डस्टर एक ऑफिस वर्कर को रोक उसके जीभ को दिखाने के लिए कहता है। कोई चीज उसको रोकने का ट्राई करता है बट इसी हड़बड़ी में उस ऑफिस वर्कर का सूटकेस नीचे गिर जाता है और उस सूटकेस से हीरो के टॉयज निकलते हैं। डस्टर कहता है कि इतना बड़ा होके कोई टॉय के साथ कैसे खेल सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके रिप्लाई में वो इंसान कहता है कि वो एक टॉय बिजनेस में काम करता है। डस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिस वर्कर का शर्ट पकड़ उसको मुक्का मार के जीभ दिखाने का ट्राई करता है बट तभी पीछे से एक स्कार्फ आके डस्टर का हाथ जकड़ लेता है और हमें एक बंदे का आवाज आता है जो बोल रहा था कि दिन दहाड़े मारपीट, कहीं तुम लोग वो इंस्टेंट विलन तो नहीं जो आजकल कॉमन हो गए हैं। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि आइजावा सेंसे है, हीरो नेम इरेजरहेड। और इसी के साथ माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो और आगे का एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।